My name is Ms. Saraswat from batch A1. नुसरत, आपने पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में। जी सर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? Unit vector. A vector which is divided by its magnitude itself is known as unit vector. हाँ ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर वो बन जाएगा। बट यूनिट वेक्टर होता क्या है? Unit vector representation इसका नहीं, यूनिट वेक्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? किसी वेक्टर का ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब इकाई होता है। वन होता है ना? तो यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन। सो यूनिट वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को? कि अल्फाबेट का किसी को कैप लगा मोशन में आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? v minus u upon t। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे टाइम से। टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसकी बात। मुझे ऐसा बताइए कि कोई बॉडी है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना करे और वो एक्सेलरेटेड हो सकता है जब उसका वेक्टर उसका जब डायरेक्शन चेंज करेगा तब वो एक्सेलरेशन में कहलाएगा। कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसका? जैसे सर्कुलर मोशन में अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होता, लेकिन बट उसका डायरेक्शन हर पार्टिकल का चेंज होते रहता है, इसलिए उसको हम एक्सेलरेशन में कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज direction हो रहा है, वो change हर एक होता है। मोमेंट पर घूम रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो, बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो लेकिन उसमें एक्सेलरेशन हो? बॉडी का वेलोसिटी जीरो है लेकिन बॉडी एक्सेलरेटेड है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। हाँ। कंफर्म कंफर्म नहीं। हो सकता है ना, जैसे ये बॉडी क्या है? ये बॉडी रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी कितना है? जीरो है। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मूव किया ना, इसमें वेलोसिटी तो आया। तो वेलोसिटी आने से पहले क्या हुआ? ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए तो इसमें वेलोसिटी आ रहा है, क्योंकि इसीलिए क्या है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए। अरे बस, तो ये हो सकता है। आप बताएंगी वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी मूव करता है तो उस डायरेक्शन में किसी एक फिक्स डायरेक्शन मूव करता है, लेकिन स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड सिर्फ पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। निगेटिव नहीं हो सकता। Negative। ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसका फिक्स है, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मूव डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है और यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, नेचर कैसा होगा उसका? फिर से क्वेश्चन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको बताना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। कहाँ पर होगा वो ग्राफ? देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो हमेशा क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो टाइम एक्सिस पे ही होगा, ऐसा है ना, सीधा। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एटी ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर वो इंक्रीज करेगा जीरो से।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ग्राफ किसके किसके बीच का पूछ रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम का। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? सीखा होगा ना, जैसे ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं कर रहा है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा सीधा। और अगर वेलोसिटी की बात की जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी की बात की जाएगी, तो ऊपर v रहेगा y एक्सिस पे, x एक्सिस पे t रहेगा, तो सिंपल ऐसे इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v u + at, y mx + c वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसे कहते हैं? which angle is 90 degree, जो 90 डिग्री पर बनेगा उसे ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। ठीक है। आप बताएंगे कि वेक्टर को हम जब ऐड करते हैं दो वेक्टर, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ऐड करेंगे वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड √a² + b² + 2ab cos of थीटा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है दो वेक्टर के सम का? a + b मिनिमम कितना हो सकता a है? - b। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का हम एंगल पता करना चाहें, डायरेक्शन पता करना चाहें, तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? tan alpha = b sin theta / a + b cos theta। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू।